आज हम स्टडी करेंगे स्टार्च। स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज यूनिट्स जो है आपस में ग्लाइकोस्टिक लिंकेज के तहत जो है वो कंबाइन होती हैं। ठीक है जी, जिसमें क्या होता है जी, ग्लूकोज यूनिट्स, बहुत से ग्लूकोज की यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स जो है ये आपस में जो है वो लिंक अप होती हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसको हम कहते हैं कि ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है जी, पॉलीसैकेराइड है, और ये हम देखते हैं कि मेनली प्लांट में जो है वो मौजूद होता है। और इसमें क्या होता है जी, वीट, मेज़, पोटैटोज, बार्ले, इनमें जो है ये पाया जाता है। और इसके अलावा हम अगर इसकी फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो ये वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वाइट पाउडर होता है इस तरह से, और इसके जो है वो ग्रेन्यूल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक ठीक हो गया। तो जब हम इसको हीट करते हैं विद वाटर, यानी स्टार्च में, इसमें जब हम वाटर जो है वो डालते हैं और फिर इसको हीट करते हैं तो वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं और एक कोलाइडल सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है, कोलाइडल सस्पेंशन इस तरह से कि यानी लिक्विड के अंदर जो है वो इसके स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं, ज़र्रात जो हैं, वो जो है सस्पेंड हो जाते हैं और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे दूध जो है हमारे पास, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम, या कोलाइडल सस्पेंशन जो इसमें बन जाती है, उसमें क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं इन द लिक्विड, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, और वो कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइडल सस्पेंशन जो इसमें होता है वो क्या होता है कि उसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। और वो दो मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है जी एमाइलोस, एमाइलोस, और एक होता है जी एमाइलोपेक्टिन। एमाइलो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एमाइलोपेक्टिन। इन दोनों का बेसिकली मिक्सचर होता है स्टार्च। और इसमें अगर हम देखें कि अमाइलोज जो है ये क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। अगर हॉट वाटर हो तो ये सॉल्युबल होता है, बल्कि जनरली हम देखते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल ही होता है। और जब हम इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये डीप ब्लू कलर देता है। ठीक है जी, जब हम इसको मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये डीप ब्लू कलर जो है वो हमें देता है। और जब हम इसको अमाइलोपेक्टिन जो है इसको आयोडीन के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो कोई कलर नहीं देता, और उसके अलावा ये जो है इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोज जो है वो सॉल्युबल है, मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, क्या है जी, सॉल्युबल इन वाटर, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है ये इनसॉल्युबल है और आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। तो अमाइलोज जो है वो डीप ब्लू कलर देता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डीप ब्लू कलर। इसी तरह से अगर मैं अमाइलोज की बात करूं कि अमाइलोज जो है नेचुरल स्टार्च जो होता है, ठीक है, जो नेचुरली प्लांट्स में पाया जाता है, उसमें जो अमाइलोज है वो कितने परसेंट होता है, वो 10 to 20% होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20%। और जो अमाइलोपेक्टिन है ये कितने परसेंट होता है, ये 80 to 90%, बल्कि मैं यहाँ पे 80% लिख लेता हूँ, यानी 80% जो है ये मौजूद होता है। और उसके अलावा हम देखते हैं, अगर हम देखें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को, तो ये जो है ये स्ट्रक्चरली जो है डिफरेंट होते हैं। और इनके स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो अमाइलोज है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, और जो अमाइलोपेक्टिन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है अमाइलोज का। अमाइलोज का जो ये स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की यूनिट्स जो है वो इस तरह से जो है वो लिंक होती हैं। लीनियर लिंकेज होती है ग्लूकोज यूनिट्स की, यानी कोई इसमें ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेट चेन बन रही होती है। और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट शो करके मैंने एन लिखा है, यानी बहुत सी यूनिट्स ग्लूकोज की कंबाइन होती हैं। और हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि मोर देन 1000 ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो कंबाइन होती हैं और एक लीनियरली कंबाइन होती हैं, और हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाता है अमाइलोज का। और इसमें ये लिंकेज होती है, ये 1,4 लिंकेज है। किस तरह से, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे
पास यहाँ पे अगर मैं कार्बन की नंबरिंग करूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6 आ जाता है। तो यहाँ पे कार्बन 4 लिंक हो रहा है दूसरे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, और फिर ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, और इसी तरह से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4, 5 और ये 6। तो इसको हम कहते हैं कि 1,4 लिंकेज होती है। अमाइलोज में क्या होता है जी, 1,4 लिंकेज, और जो लिंकेज होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे क्या होता है जी, इधर मैं फंस गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का ग्लूकोज जिसमें फर्स्ट कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये डाउन हो अगर, तो इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज। और ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये 1,4 लिंकेज के नतीजे में हमारे पास क्या बना देता है, इसको हम कहते हैं अल्फा, बल्कि यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, अल्फा 1,4 लिंकेज के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है इस तरह से, यानी बहुत सी यूनिट्स जब आपस में ग्लूकोज की कंबाइन होती हैं तो ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। और अगर ये स्ट्रेट चेन हो यानी ब्रांच ना हो इसमें, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या आ जाता है जी, अमाइलोज, और इसे हम क्या कहते हैं, अमाइलोज कहते हैं। इसी तरह हम अगर यहाँ पे बात करें अमाइलोपेक्टिन की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और आपको स्ट्रक्चर शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है जी अमाइलोपेक्टिन का, यानी यहाँ पे ग्लूकोज की बहुत सी यूनिट्स जो है वो कंबाइन होगी इस तरह से, और बीच में यहाँ पे क्या चीज़ है जी, ब्रांच भी है। यानी अमाइलोपेक्टिन में भी 1,4 लिंकेज होगी, मगर इस केस में ये होगा कि यहाँ पे ब्रांच चेन होगी, और ब्रांचिंग इस तरह से होगी कि कार्बन 6 जो है, यानी यहाँ पे भी अगर मैं आपको नंबरिंग दे के बताऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस केस में ये कार्बन 6 और इस केस में कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी दो तरह की लिंकेज हो रही है। इस तरह से जो है ये हमारे पास जो लिंकेज आ रही है ये 1,4 लिंकेज है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1,4 ये जो हमारे पास लिंकेज है ये क्या है जी, यहाँ पे मैं एरो डाल के लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाती है 1,4, ये 1,4 लिंकेज है। और ये जो हमारे पास लिंकेज आ जाती है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, इसको हम कहते हैं जी 1,6 लिंकेज, LINKAG, 1,6 लिंकेज इस तरह से होती है। तो अमाइलोपेक्टिन में दो तरह की लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज। 1,4 लिंकेज इस तरह से होती है कि जो स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज यूनिट्स जो लिंक होती हैं वो 1,4 लिंकेज से होती हैं, और दरमियान में जो ब्रांच आ जाती है, और नॉर्मली देखा जाता है कि 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होती हैं, 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स, तो उसके बाद जो है वो ब्रांच आती है। उसके बाद ब्रांच आती है, और ब्रांच इस तरह से आती है कि 1,6 लिंकेज जो है वो होती है, और ये हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है। और इसमें भी हमारे पास अल्फा ग्लूकोज ही होता है, मैं यहाँ पे H लिख सकता हूँ, ठीक है। और यानी बहुत सी यूनिट्स जो है ये आपस में जो है वो लिंक अप करती हैं और जो है वो स्टार्च बनता है, और इस केस में हम कहते हैं कि जी अमाइलोपेक्टिन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया स्टार्च क्या होता है। हमने देखा कि स्टार्च जो है ये मिक्सचर होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का, ठीक हो गया। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हमने देखा। इसी तरह से हमने बात की अमाइलोज की कि अमाइलोज जो है वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और इनके हमने डिफरेंसेस देखे, और हमने यहाँ पे बात की स्टार्च की।